आज के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साखी। साखी में कुल 21 दोहे हैं, जिसमें 18 दोहे हम पिछले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अब चलिए 19वें दोहे पर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, यानी हेरत हेरत मीन्स ढूंढते ढूंढते, हे सखी मतलब सखा, रहया कबीर हेराय, कबीर जो है स्वयं ही खो गए हैं। प्रभु को ढूंढते ढूंढते कबीर जो है स्वयं ही खो गए हैं। क्योंकि बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, क्योंकि बूंद जो है वह तो समुद्र में मिल गया है, अब उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। यानी बूंद जब तक समुद्र में नहीं मिला रहता है तब तक बूंद का वह जो है अपना अस्तित्व होता है। बूंद आकाश से जो है छमछम छमछम पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन अब क्या होगा, बूंद की झमझमाहट समाप्त हो गई है, क्योंकि वह बूंद जो है समुद्र में विलीन हो चुका है। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। इसका दूसरा अर्थ यह है कि प्रभु आराध्य को पाने के लिए कबीर दास जी अनवरत साधना करते करते अपने आराध्य में लीन हो गए हैं। और जीव जो है परमात्मा का अंश है, और जब वो परमात्मा में समा गया तो उसका अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए कबीर जो है ईश्वर की खोज करते करते, राम की खोज करते करते राममय हो गए हैं, उनका अपना अस्तित्व नहीं है। अगला दोहा देखिए, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर न्याय, शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माए। कह रहे हैं कि बूंद समुद्र में तो मिल गया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि हर कोई जो है उस समुद्र में जाकर मिल जाए। हर जीवात्मा जो है परमात्मा को प्राप्त कर ले। हालांकि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन परमात्मा जो है साध्य है, जीव जो है साधक है। तो साध्य को प्राप्त करना, साधक ही साध्य को प्राप्त कर सकता है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना, इसलिए यह इतना आसान नहीं है। यह प्रेम का घर है, जो परमात्मा का घर है, जो ब्रह्म आराध्य, जो साध्य हैं, उन तक पहुँचने का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माए। कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह प्रेम का घर है, यह मौसी का घर नहीं है। खाला मीन्स मौसी। यह मौसी का घर नहीं है कि जब चाहे तब आए और जब चाहे तब चले गए, यानी जब चाहे तब गए और मौसी ने बैठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माए। यह मौसी का घर नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए सिर को हाथ पर रखना पड़ता है, सिर को उतार कर हाथ पर रखना पड़ता है। सो बैठे घर माए, सो वह उस परमात्मा के घर में जाता है। सिर को हाथ पर उतारने से मतलब है बच्चों कि शीश को झुकाकर बहुत ही विनम्रता से प्रेम पूर्वक जो है इस घर में जो है प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि बस किसी भी तरीके से इस घर में प्रवेश कर लिया जाए। शीश उतारे हाथ करी, यानी शीश को हाथ इतना नीचे करने पर तब जो है हम उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही उदंड भाव से जो है हम ईश्वर के घर में पहुंच सकते हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं है, प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं है कि अकड़ कर या कैसे भी खाला के घर में घुस गए और खाला ने जो है फिर भी खाला ने जो है हमें घुसा लिया, ऐसा नहीं है। यह प्रेम का घर है, यह खाला का घर नहीं है। और इस प्रेम साधना के लिए शीश को हाथ तक ले आना पड़ता है, शीश को झुकाना पड़ता है। सो बैठे घर में, वह उस घर को प्राप्त करते, उस घर में प्रवेश कर सकता है। आगे देखिए, बूंद समानी समद की तरह से भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माए। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, जब कबीर दास जी थे तब प्रभु नहीं थे। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कबीर दास जी थे तब प्रभु नहीं थे, नहीं,
कबीर के अंदर जब तक मैं की भावना थी, अहम की भावना थी, तब तक हरि उनके अंदर विद्यमान नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब भक्त के भीतर मैं की भावना जब तक रहती है तब तक ईश्वर को अप्राप्त नहीं कर सकता है। जब हम की भावना हो जाती है, हम मीन्स अहम नहीं, हम मीन्स हरिमय होना। जब मैं था यानी उसका भक्त का अपना कुछ भी नहीं रहे, मैं की भावना नहीं रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं की भावना थी तब तक हरि नहीं थे। जब मैं की भावना समाप्त हो गई तब हरि मिल गए। अब स्थिति क्या है? भक्ति की प्रगाढ़ता यहाँ तक है कि अब हरि है, मैं नहीं, अब सिर्फ हरि ही है। मेरे अंदर कुछ भी मैं मुझ है की भावना नहीं है। जो भी है वह हरिमय है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे हमारे। जो भी हमारे भीतर अज्ञानता रूपी अंधियारा था, जो भी अज्ञान रूपी अंधकार था, वह मिट गया, क्योंकि अब हम दीपक देखे माए, दीपक के प्रकाश से प्रकाशित हो गए हैं। किस दीपक के प्रकाश से? ज्ञान के दीपक के प्रकाश से अब हम प्रकाशित हो गए। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माए। यानी जब तक मेरे अंदर अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, मैं की भावना थी, तब तक हरि नहीं थे। अब मैं हरिमय हो गया हूँ। जैसे बुध समानी समद में सो कथेरी जाए, उसी प्रकार से अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए जो भी है वो हरि ही है। सब अंधियारा मिट गया। मेरे अंदर जो भी अज्ञानता है वह समाप्त हो गया, क्योंकि दीपक देखे हमारे। जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देख लिया तो मेरे भीतर का अज्ञानता समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों। अब साखी समाप्त हो गई। अब कल से हम लोग जो है पदावली पढ़ेंगे। पदावली को तैयार रखिएगा।